में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूँगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। सनातन संस्कृति हमारी, माता पिता अपने बच्चों से चरण दबाए शाम को। जब देव भी मात पिता के उपकार चुका ना पाए, ना कोड़ा दरबार प्रदीप किन शब्दों में गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊं तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। निराली है रसिक, पंढरपुर के विठोबा का सेवक पुंडलिक, ज्ञानदेव और सत्यवती का आज्ञाकारी पुत्र पुंडलिक अपने माता पिता के साथ दांडेर वन में रहता था। ऐसे पुंडलिक का
जानुदेव और सत्यवती ने बड़े उत्साह से विवाह करवाया। सोन भाई, अपने दाहिने पैर से इस ओखली को गिरा दो। बेटा, मैंने तो यही जाना है कि स्त्री से बड़ी नटनी कोई और नहीं। दुख में भी उसे सुखी होने का अभिनय करना पड़ता है, कभी पिता के सामने, कभी पति के सामने, कभी पुत्र के सामने, कभी परिवार के सामने। तो कहावत है ना कि स्त्री को बचपन से ही पिता के आदेश में, विवाह के बाद पति के आदेश में और बुढ़ापे में पुत्र के आदेश में रहना पड़ता है। शायद ये पूरी तरह से सच नहीं है। मेरा अनुभव तो यही कहता है, स्त्री पुरुष की शक्ति है, इसीलिए उसे शक्ति के रूप में पूजा जाता है। अभी तुम्हारे हाथों में है कि तुम पुडलिक की शक्ति बनो या कमजोरी। हमने उसे पाला पोसा, जैसा बन पड़ा गढ़ा, अब हम उसे तुम्हारे हाथों सौंप रहे हैं। आदमी कुछ भी बन जाए, जीवन के चाक का कुम्हार तो औरत ही होती है। बेटा, तुम दोनों सुखी रहो, हमारी तो बस यही कामना है। सत्यवती, ओ सत्यवती, सत्यवती, कैसी रही आपकी यात्रा? अच्छी रही। इस बार रोहिती भी अच्छी मिली है। सोने की मछली दी है जजमान ने। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहू के भाग्य में सोना लिखा था। बहू नहीं दिखाई दे रही। मायके गई है। और पुंडलिक? वो भी साथ गया। पुंडलिक, बार बार बहू के साथ मायके जाना अच्छी बात नहीं है बेटा। क्यों? उसमें क्या बुराई है? बेटा, बार बार ससुराल जाने से मान घटता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे बहू के मायके जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब तेरी माँ को मदद की जरूरत है और मैं भी यही चाहता हूं कि अब तुम दोनों एक घर संभाल लो। आबा, घर ठीक ही तो चल रहा है। बेटा, मैं थक गया हूं, तेरी माँ भी थक गई है। आबा, सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको घर में नौकरानी चाहिए? पुंडलिक, क्या मैं घर की नौकरानी हूँ? बेटा, मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम पुरोहिती संभाल लो। अब हमारा क्या भरोसा। आबा, मैं पुरोहिती नहीं करना चाहता। ये क्या कह रहे तुम? हमारी 5 गांव की पुरोहिती है। आई, मैं घर घर जा आटा दाल घी नहीं जमा करना चाहता। क्या कहना चाहता है तू? पुरोहिती आटा दाल चावल घी जमा करना नहीं है, प्रोस्पेक्ता हितम करोति। पुरोहित समाज की सेवा करता है। पुरोहित वो है जो समाज का नेतृत्व करता है। तेरे दादा पुरोहित थे, तेरा बाप पुरोहित है, तू पुरोहिती नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? मेरे ससुर जी कह रहे थे कि कोल्हापुर के राज दरबार में मेरे लिए नौकरी की। पुरोहिती छोड़कर नौकरी करेगा ये? पुंडलिक, तेरे मन में जो आए सो कर, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले। जिस दिन से तू इस घर से गया, उसी दिन से इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं होगा। पुंडलिक, पुंडलिक, पुंडलिक। जी आबा।
ये किसका घोड़ा बांधा है? मेरा आबा। तुम्हारा? हाँ आबा। मुझसे बिना पूछे तुमने ये घोड़ा कैसे खरीदा? आबा मैंने खरीदा नहीं, तो फिर ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये मेरे ससुर जी ने मुझे भेंट दिया है ताकि उनकी बेटी को चलना ना पड़े। तू इसी समय ये घोड़ा वापस लेके आ। क्यों आबा? बहू को पैदल चलने में इतना कष्ट होता है तो मायके की यात्रा कम करे, और तुझे उसके कष्टों की इतनी चिंता है तो तू अपनी कमाई से घोड़ा खरीद। आबा, आपकी समस्या क्या है? मैं देख रहा हूँ जब से मेरा विवाह हुआ है आप लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। ये तो तेरी मति का फेर है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम आत्मनिर्भर बनो। पराधीन सपने हूं सुख नहीं, पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। आगे तेरी इच्छा। पुंडलीक वरदाई और रसिकों, कभी सास बहू में, कभी पिता पुत्र में कलह बढ़ता रहा, और एक दिन जानुदेव ने अपने पुत्र पुंडली को बुलाकर कहा, क्या बात है आबा? पुंडली, गांव का एक जत्था काशी जा रहा है। तेरी आई और मैंने भी तय किया है कि हम दोनों भी काशी यात्रा पर चले जाएं। अब तुम दोनों कुछ महीने गृहस्थी संभालो। हम भी काशी जाएंगे। क्यों? बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा, कहीं रास्ते में ही चल बसे तो क्रियाक्रम कौन करेगा? और तुम्हारी माँ अभी तक अपने गहने दिए नहीं। मर जाएंगे पर बताएंगे नहीं कहाँ छुपा रखे हैं। तुम्हें गहनों का क्या करना है? ठीक है, तो गहने काशी में ही लुटाने दो। पर तुम इतनी लंबी यात्रा कैसे चल पाओगी? क्यों? मेरे पिता ने घोड़ा किस लिए दिया है? और रसिकों, पुंडलिक अपनी पत्नी के साथ, माता पिता और गांव के जत्थे के साथ काशी की ओर चल पड़ा। सत्यवती और जानुदेव पैदल चलते और पुंडलिक की पत्नी घोड़े पर। लोग दबी जुबान में हंसते, पर जो सच देखना नहीं चाहता उसे कौन समझा सकता है। सत्यवती और जानुदेव अपने भाग्य को कोसते, और एक दिन सभी भीमा नदी के तट पर कुक्कुट स्वामी के आश्रम पर पहुंचे। हरिओम 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 हरिओम। भला हो कुक्कुट स्वामी का, जो उन्होंने 2 दिन आश्रम में रहने का आग्रह किया। भीमा के जल में स्नान करके सारी थकावट दूर हो गई। तुम भी चाहो तो स्नान कर लो, और भोजन भी आश्रम की ओर से मिलेगा। चलो, कम से कम 2 दिन तो शांति रहेगी। हरिओम हरिओम हरिओम। पुंडलिक उन तीनों स्त्रियों को देखकर हैरान था। दूसरी सुबह भी पुंडलिक ने वही देखा कि वे तीनों स्त्रियां गंदे वस्त्रों में आई और कुक्कुट स्वामी के कमरे से साफ वस्त्र पहनकर बाहर निकली। सुनिए। कहिए। आप तीनों कौन हैं? मैं गंगा हूँ, ये यमुना और ये सरस्वती, जिनमें लोग अपने पाप धोते हैं।
उन पापों से हमारे वस्त्र भी तो गंदे होते हैं और उन्हें हम ऐसे तपस्वियों के यहाँ बदलने आते हैं। और तुम्हारे पापों से भी हमारे वस्त्र गंदे हुए हैं। मेरे? हाँ, माता पिता को कष्ट देने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। क्या बात है? हम वापस घर जा रहे हैं। क्या? हमारे लिए तीर्थ का कोई अर्थ नहीं। मतलब? मैं नदियों को पवित्र नहीं करना चाहता। अब और आए भी नहीं जाएंगे। एक घटना ने पुंडलिक के जीवन की दिशा ही बदल दी। अपने माता पिता को मना, पुंडलिक उन्हें वापस घर ले आया। अब वह अपने माता पिता की आज्ञा और सेवा में था। पुंडलिक, कौन? मुझे तुमसे कुछ काम है पुंडलिक। इस समय मेरे पास समय नहीं है। कल सुबह आना। काम जरूरी है पुंडलिक। मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारे काम से भी ज्यादा जरूरी है। पुंडलिक, मैं कृष्ण हूं। मुझे एक बार सुन तो लो। तुम चाहे जो भी हो, यदि प्रतीक्षा कर सकते हो तो करो। मुझे आसन नहीं दोगे? यह लो तुम्हारे लिए आसन। चाहो तो बैठो या खड़े रहो। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं पुंडलिक। कहते हैं जहां ईंट पर कृष्ण खड़े थे वहीं कालांतर में विठोबा यानी ईंट पर खड़े विष्णु का मंदिर बना। क्या है इस कहानी का सच? क्या ईश्वर और माता पिता में पहले माता पिता, या ईश्वर का अनुभव, ब्रह्म का अनुभव सेवा या किसी और माध्यम से भी किया जा सकता है? जो जगत की, जीव की, माता पिता की सेवा ईश्वर की पूजा मानकर करता है, भगवान उसके ही वश में रहते हैं। सेवा रूपी साधना से पुंडलिक का अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया कि उसे ईश्वर प्राप्ति सहज ही हो गई। सबसे ऊंचे देव, चरणों की कर वंदना करिए निश दिन से। मात पिता की अर्चना करते हैं हम आज। आशीष हमको दीजिए, करे राष्ट्र हित कार्य। ओम 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 ओम। साधु 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 साधु। ये सुंदर कार्यक्रम बच्चों ने हम सबके सामने पेश किया। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित सन 2006 से जब बापूजी ने देखा कि विश्व के अंदर
और अपने भारत में विश्व की संस्कृति जो पाश्चात्य जगत है हमारे बच्चों की कमर तोड़ रही है। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, उनका नैतिक पतन हो गया है। तो उन्होंने शास्त्रों से निकालकर, जैसे भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन कार्तिकेय और गणेश जी ने किया, और गणेश जी को आशीर्वाद दिया पूजन के बाद कि तू इस सृष्टि में जब भी पूजन होगा तो सर्वप्रथम आपको पूजा जाएगा। तो ऐसा कल्चर अपनी संस्कृति का अपनाया, और ये देखते देखते आज पूरे विश्व के अंदर जो बाहर के 167 देश इस समय हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। आने वाली 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस भव्य रूप से पूरे विश्व के अंदर मनाया जाएगा।